श्री हरदास गणेश जी की कृपा से टूटा भाग्य जोड़ने की कथा। प्राचीन काल की बात है। विदर्भ देश में सुरेश नाम का एक साधारण व्यापारी रहता था। वह ना तो अधिक धनवान था और ना ही आलसी। अपने सीमित साधनों में वह ईमानदारी से जीवन यापन करता था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी सावित्री और एक छोटी सी पुत्री। जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, किंतु कहते हैं ना कि जब भाग्य रूठ जाए तो परिश्रम भी व्यर्थ लगने लगता है। एक वर्ष सुरेश के जीवन में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। व्यापार में हानि हो गई। जिन पर उन्हें भरोसा किया उसने धोखा दे दिया। थोड़े बहुत धन से जो दुकान चलती थी वह भी बंद हो गई। घर में अन्न का अभाव हो गया। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा। लोगों के ताने, अपमान और उपेक्षा ने सुरेश का मन तोड़ दिया। रातों को वह सो नहीं पाता, बार बार यही सोचता, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन निराशा में डूबा हुआ सुरेश नदी किनारे जा बैठा। मन में विचार आने लगा, शायद मेरा भाग्य फूट चुका है, अब कुछ नहीं बचा। उसी समय उसने देखा कि पास के मंदिर में बुधवार का दिन होने के कारण भक्तों की भीड़ लगी थी। मंदिर था भगवान श्री गणेश का। श्वेत पत्थर की मूर्ति, शांत मुखमंडल, विशाल कान और करुणामय दृष्टि। उस मूर्ति को देखते ही सुरेश के हृदय में अजीब सी शांति उतर आई। वह अनायास ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गया। मंदिर के पुजारी जी कथा कह रहे थे। हे भक्तों, भगवान गणेश विघ्नहर्ता है। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसके जीवन के टूटे भाग्य को भी जोड़ देते हैं। ये शब्द सुरेश के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वर्षों से दबा हुआ दुख बाहर आ गया। वह मूर्ति के सामने बैठ गया और पहली बार सच्चे मन से बोला, हे गणनाथ, अगर मैंने जाने अनजाने कोई अपराध किया हो तो मुझे क्षमा करें। मुझे धन नहीं चाहिए, केवल इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। पुजारी जी ने उसे देखकर कहा, वत्स, यदि मन में श्रद्धा है तो 21 बुधवार का विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करो। हरे वस्त्र धारण करो, हरी दूर्वा चढ़ाओ और कथा सुनो। भगवान अवश्य मार्ग दिखाएंगे। सुरेश ने उसी क्षण संकल्प लिया। अगले बुधवार से उसने व्रत आरंभ किया। घर में धन न होने पर भी उसने मन से कोई कमी न रखी। कभी गुड़ चना, कभी फल से ही भोग लगा देता। सावित्री भी पूरे मन से उसके साथ जुड़ गई। वह दोनों हर बुधवार भगवान गणेश की कथा सुनते, ओम गण गणपताय का जाप करते। प्रारंभ में उन्हें कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा, परंतु धीरे धीरे सुरेश के मन में धैर्य और विश्वास लौटने लगा। निराशा की जगह आशा ने ले ली। एक दिन लगभग 10वें बुधवार के बाद एक पुराना परिचित उसके पास आया। उसने कहा, सुरेश, मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरे साथ व्यापार में सहयोग करे। सुरेश चकित रह गया। उसने बिना लोभ के काम स्वीकार किया। अब घटनाएं जैसे अपने आप बदलने लगी। जहां पहले हानि होती थी वहां लाभ होने लगा। जो कर्ज वर्षों से अटका था वह धीरे धीरे उतरने लगा। घर में फिर से दीपक जलने लगे। पुत्री के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। 21वें बुधवार के दिन सुरेश और सावित्री ने उद्यापन किया। उन्होंने यथाशक्ति गरीबों को भोजन कराया और गणेश जी को धन्यवाद दिया। उसी रात सुरेश को स्वप्न आया। उसने देखा भगवान गणेश अपने विशाल स्वरूप में खड़े हैं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। वह बोले, वत्स, मैंने तुम्हारा भाग्य नहीं बदला, बल्कि तुम्हारे भीतर का विश्वास जगाया है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ विघ्न स्वयं हट जाते हैं। सुरेश की नींद खुली तो उसकी आंखें नम थी, पर हृदय आनंद से भरा हुआ था। समय बीतने के साथ सुरेश का व्यापार फिर से स्थिर हो गया। अब वह पहले से अधिक विनम्र, दयालु हो गया था। हर बुधवार वह गणेश जी की पूजा अवश्य करता और दूसरों को प्रेरित करता। वह सबको यही कहता, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी गणेश जी का रास्ता खुला रहता है। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। जय श्री गणेश।